दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि श्री रामचंद्र जी के बाद कौन बना अयोध्या का राजा। त्रेता युग में राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ, आखिर सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। हम सभी ने रामायण में श्री रामचंद्र जी के पूरे जीवन की कहानी सुनी है, मगर रामचंद्र के बाद राम वंश कहां तक आगे बढ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनें और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आगे की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे 14 वर्ष के वनवास के बाद विजय प्राप्त कर लंका से अयोध्या लौटने पर प्रभु श्री राम का राज्य तिलक हुआ। गुरु वशिष्ठ के आदेश पर राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हुईं, जिसके बाद सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने ही उनका राज तिलक किया। एक कुशल राजा के तौर पर अयोध्या का सारा कार्यभार उन्होंने संभाला। समय आने पर भगवान राम के 2 पुत्र लव और कुश हुए। कुछ समय बाद माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया और धरती में विलीन हो गई। एक समय बाद लक्ष्मण जी सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री रामचंद्र ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह से भगवान राम ने मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। भरत और शत्रुघ्न भी धरती पर अपनी लीला समाप्त कर चले गए। ज़्यादातर लोग राम की इतनी ही कथा जानते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान राम के जाने के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ, सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। धार्मिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के धाम जाने के बाद अयोध्या नगरी वीरान हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम के साथ अयोध्या के कीट पतंगे तक भी उनके साथ चले गए थे। ऐसे में भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी को दोबारा बसाया था। द्वापर और कलयुग में अयोध्या कैसी थी। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में श्री रामचंद्र जी के बाद उनके उत्तराधिकारी राजाओं और अयोध्या का वर्णन किया है। रघुवंश महाकाव्य में राम के बाद 24 राजाओं के बारे में बताया गया है। राम के बाद कौन बना अयोध्या का राजा। राजा श्री राम की धरती पर जीवन लीला समाप्ति के साथ ही त्रेता युग भी खत्म हो गया और द्वापर युग का आगमन हुआ। अयोध्या के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था कि जहां राम के उत्तराधिकारियों ने राज्य की बागडोर संभाली थी। श्री राम के पुत्र लव कुश के अलावा लक्ष्मण के पुत्र अंगद, धर्मकेतु, भरत के पुत्र पुष्कर और मणिभद्र और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और भद्रसेन सहित पीढ़ी में कुल 8 भाई थे। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने अपने पुत्र लव को शरावती तो कुश को कुशावती राज्य सौंपा। लव का राज्य उत्तर भारत में था तो कुश का राज्य दक्षिण कोसल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कोसल को श्री राम की मां कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। राम के जाने के बाद उनके दोनों पुत्र उन्हें सौंप गए और भाई जो राज्य में थे, दोनों में से किसी को नहीं पता था कि अयोध्या में क्या हुआ था। रघुवंश महाकाव्य के अनुसार एक रात कुछ सो रहे थे, तभी उनके सपने में अचानक एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने उनको अपने पुराने राज्य अयोध्या लौटने का आग्रह किया। अगली सुबह उसने अपने गुरुजनों और मंत्रियों से पिछली रात के सपने की जानकारी दी। सभी ने उन्हें अयोध्या जाकर राज करने की सलाह दी। इसके बाद कुश कुशावती राज्य की जिम्मेदारी वैदिक ब्राह्मणों को सौंपकर अपनी पूरी सेना के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़े। अयोध्या पहुंचते ही कुश ने राज का पदभार संभाल लिया। कुश अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए अयोध्या की प्रजा ने उन्हें राजा स्वीकार कर लिया। कैसा था लव कुश का शासन, आइए जानें। लव कुश के शासन के बारे में राम के जुड़वा बेटे लव और कुश वीरता के प्रतीक माने जाते थे। इनके शासन को
न्यायप्रिय शासन, संस्कृति उत्थान और राज्य के विस्तार के लिए याद किया जाता है। दोनों भाई प्रजापालक शासक थे। उन्होंने सबको समान रूप से न्याय दिलाने वाली शासन प्रणाली स्थापित की, जहां प्रजा को उनके अधिकारों की गारंटी मिलती थी। उनके शासन में अयोध्या के लोग धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्ध थे। इनके काल में कला, साहित्य और शिक्षा का पुनरुत्थान हुआ। कुश के कुशल नेतृत्व में अयोध्या का साम्राज्य बढ़ा। उन्होंने आसपास के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया, जिससे राज्य की शक्ति और समृद्धि बढ़ी। द्वापर युग में विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। अयोध्या और श्री कृष्ण के बीच घनिष्ठ संबंध थे। लौ कुश के वंशजों ने पांडवों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। महाभारत में अयोध्या ने पांडवों को सैन्य सहायता भी प्रदान की। द्वापर युग के अंत में खुद श्री कृष्ण ने अयोध्या का दौरा किया था। उन्होंने वहां के राजा को आशीर्वाद दिया और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का मार्गदर्शन दिया। कुश के बाद किन राजाओं ने संभाली अयोध्या की जिम्मेदारी? कुश ने चंपिका नाम की कन्या से विवाह किया और कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अतिथि रखा गया। एक बार राजा कुश दुर्जन नाम के व्यक्ति के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा कुश के बाद उनके पुत्र अतिथि बहुत कम उम्र में राजा बन गए। बड़े होने पर अतिथि ने भी अपने पिता की तरह राज्य का लालन पालन किया। कुछ समय बाद अतिथि का विवाह निषद देश के राजा की पुत्री के साथ हुआ। दोनों को एक शक्तिशाली पुत्र हुआ, जिसका नाम निषद रखा गया। राजा अतिथि के बाद निषद ने अयोध्या का कार्यभार संभाला। इसके बाद नल, नभस, पुंडरीक, छेमंधवा, देवनिका, अहिनागु ने अयोध्या पर शासन किया। समय का चक्र आगे बढ़ता गया। राजा अहिनागु के बाद पारियात्र, शिला, उन्नाव, वज्रनाभ ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली। राजा वज्रनाभ के बाद शंखना अयोध्या की गद्दी पर बैठे। शंखना ने अयोध्या की सीमा का विस्तार किया। शंखना के बाद द्युषिताश्व, विश्वसह, हिरण्यनाभा, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ ने काफ़ी समय तक राज्य किया। ब्रह्मिष्ठ के पुत्र का नाम पुत्र ही था। राजा पुत्र ने अपने वंश को आगे बढ़ाया। उनके बाद पुष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण ने सत्ता संभाली। रघुवंश महाकाव्य के अनुसार अग्निवर्ण रघुवंश के आखिरी राजा थे। उन्होंने कुछ समय ही राज किया। इसके बाद उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को सौंप दी और वह विलासिता के जीवन में रंग गए। अग्निवर्ण ने अपना पूरा जीवन विलासिता में ही गुजार दिया। अंत समय में उन्हें याद आया कि उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए अग्निवर्ण ने यज्ञ कराए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती तो हुई, मगर अग्निवर्ण अपनी संतान का मुख देखे बगैर ही दुनिया से चले गए। तब मंत्रियों ने आपस में राय मशवरा करके उनकी गर्भवती पत्नी को ही अयोध्या की गद्दी पर बिठा दिया। रघुवंश महाकाव्य में यहीं तक वर्णन किया गया है। राम के वंशज राजाओं का कैसा था आचरण? श्री रामचंद्र की पिछली 21 पीढ़ी और अगली 21 पीढ़ी तक राजाओं का जीवन सफल और सम्मानजनक रहा। उनमें या उनके राज्य में कभी भी गलत आचरण की जानकारी नहीं मिलती है और किसी की भी अकाल मृत्यु भी नहीं हुई। राम के उत्तराधिकारी राजाओं के लिस्ट में 21वें राजा पुष्य तक उनके अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर द्वापर युग का भी अंत हो गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।